हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी सुप्रीमो इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और इस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्रियों ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री भले ही नए मिले हों, लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है उस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहुत ज़्यादा आहत हैं। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी मुख्यमंत्री की पोल खोल दी है और बसपा सुप्रीमो ने इस समय कड़ी नाराज़गी जाहिर की है तमाम मुद्दों को लेकर। बीजेपी के तमाम नेताओं को बीजेपी में जिस तरीके से शासन हो रहा है उस शासन को लेकर बसपा सुप्रीमो इस समय बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव हुआ उस चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े हुए और ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जोड़ तोड़ करके यहाँ पर मुख्यमंत्री बना लिया गया है। लेकिन जो इनका तरीका है काम करने का वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, मोदी शाह इस समय जो भी फैसले ले रहे हैं वो 2024 के मद्देनज़र ही लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी ने मुख्यमंत्री नहीं मोहरा बनाकर भेजा है। सोचिए दोस्तों, अटल और आडवाणी के ज़माने के नेताओं को पूरी तरीके से निपटा दिया गया है। रमन सिंह एकदम चुप हैं, शिवराज सिंह चौहान भी गुमशुदा हो चुके हैं, राजनीति से एकदम आउट हो चुके हैं। इधर एक नए मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे इनको लेकर भी कहीं ना कहीं आहत हैं, नाराज़ हैं। अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पा रही हैं। अब वसुंधरा की क्या मजबूरी है ये तो वही जाने। खैर, इस समय बसपा सुप्रीमो को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। बसपा सुप्रीमो की जो सक्रियता है उसको लेकर अब हेडलाइंस बन रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेते ही दो ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर ख़ास तौर से बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को कड़ी फटकार लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये जो नया राज है इसमें क्या चल रहा है। इसमें चल रहा है कि भाई कोई चिकन बेच रहा है उसकी दुकान हटा दो, कोई मटन की शॉप लगा रहा है उसको तोड़ दो। तो यही कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की कार्यशैली अपनाई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो विवादित फैसले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए हैं। पहला फैसला कि भाई अब लाउड स्पीकर पर बैन लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है इन लोगों को तो अजान से भी दिक्कत होती है, अजान से भी इनको दिक्कत होती है और अजान को लेकर कई बार इन लोगों ने खुले तौर पर उसका विरोध किया। जब अजान होती है तो वहाँ पर जाकर ज़ोर शोर से ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। और दूसरा बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में क्या लिया गया है, खुले में मांस की बिक्री पर, चिकन मटन की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। यानी अब ये लोग तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन कैसे पूजा करेगा, कौन कैसे नमाज पढ़ेगा, कौन कैसे अपने त्यौहार मनाएगा, कौन क्या कपड़े पहनेगा, ये लोग तय करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि संविधान में सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, खाने पहनने कहीं बसने की आज़ादी है। लेकिन ये लोग संविधान नहीं मान रहे हैं और लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री के द्वारा दो फैसले लिए गए हैं जिसको लेकर बीएसपी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। दो फैसले मैंने आपको बताए, एक तो ये कि जो लाउड स्पीकर है उससे बैन कर दिया गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं असम में हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अब वही मॉडल मध्य प्रदेश में भी अपनाया जा रहा है। और दूसरा, जो चिकन मटन के शॉप हैं उनके छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कहा है उन्होंने, लिखा है कि मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार द्वारा बेरोज़गारों और अन्य गरीब मेहनतकशों को रोज़ी रोटी उपलब्ध कराने का ज़रूरी फैसला करने के बजाय रोज़गार के अभाव में
मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों पर दमन शुरू कर देना कितना जायज़ है। बसपा सुप्रीमो कह रही है ये जो विवादित फैसला है इस पर पुनर्विचार फिर से सोचने की ज़रूरत है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, उन पर दमन आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि जितनी भी सरकारें हैं वहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, गरीबी है। इसे दूर करने के लिए काम करना चाहिए। इसे ख़त्म करने के लिए पूरी तन्मयता से काम करने की ज़रूरत है। फिर भी इन वस्तुओं के खुले में व्यापार करने पर इतनी ज़्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने से पहले दुकान अलॉट करने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती? उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भाई किसी को अगर आप उजाड़ रहे हो तो पहले उसको ज़मीन तो दोगे। कि अगर कोई ठेले पे कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, कहीं किसी घर में कोई दुकान में कोई मीट बेच रहा है तो आप उस पर बुलडोज़र चढ़ा दोगे, बिना उसको उचित व्यवस्था दिए आप इस तरह से उसका दमन शुरू कर दोगे। तो ये कुल मिलाकर इस फैसले के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आक्रामक लग रही है बसपा सुप्रीमो। वो कह रही है ये जो फैसला है विवादित है, ये जो सरकार है दमनकारी सरकार है, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने इस ट्वीट में इशारा कर दिया है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया गया है। यहाँ लाउड स्पीकर भी आप समझ सकते हैं किससे संबंधित है। 5 वक्त की जब नमाज होती है तो लाउड स्पीकर से अजान दिया जाता है। दूसरा, चिकन मटन के जो व्यवसायी हैं ज़्यादातर अल्पसंख्यक ही हैं और कहीं ना कहीं अब इन पर इन सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने अल्पसंख्यकों की आवाज़ यहाँ पर बुलंद की है। जाहिर तौर पर ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने एक मास्टर स्ट्रोक भी चल दिया है। मैंने कहा ना कि 2024 के मद्देनज़र ही फैसला लिया जा रहा है और इस समय बसपा सुप्रीमो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो भी 2024 की तैयारी में जुट चुकी हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं बसपा के उसको अभी से ही उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं। उधर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। इधर तमाम जो बैठकें हो रही हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द एक सूची भी आ सकती है बसपा के प्रत्याशियों की। और कुल मिलाकर अब 2024 की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और इस समय बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज़्यादा मजबूती से अपना बात रख रही हैं। दोस्तों एक चीज़ और, अपने विरोधियों को भी उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं परास्त कर दिया है। क्योंकि जो विरोधी हैं वो कहते नहीं थकते हैं कि बसपा जो है वो जो मायावती जी हैं वो बीजेपी की बी टीम है और ऐसे में विरोधियों की चाल को नाकाम किया है, विरोधियों का यहाँ पर मुंह बंद कर दिया है। इस बड़े मुद्दे पर हर नेता खामोश है। ना तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस मुद्दे पर बोला, ना तो कांग्रेस के मुखिया ने इस मुद्दे पर बोला, लेकिन बसपा सुप्रीमो इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा आहत हैं क्योंकि इन सरकारों ने अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं टारगेट किया है और उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पर इस समय बसपा सुप्रीमो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हुई हैं और जो पीडीए की बात करते हैं, जहाँ पर पिछड़े दलित आदि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो लोग इस मुद्दे पर चुप हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो इस समय दलित मुसलमान के साथ जो अत्याचार हो रहा है उन मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रख रही हैं। और दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है क्योंकि सारे नेता खामोश हैं और बसपा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर देकर कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली ज़रूर मचा दी है और जाहिर तौर पर बीजेपी से परेशान भी होगी। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही 2024 में भाजपा का खेल बिगाड़ेंगी, ये लिख कर ले लीजिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी उस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना, अपने जवाब अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए। शुक्रिया।